हेलो दोस्तों, आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम 2 डेज़ के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, यानी कि 29 जून और 30 जून के। तो आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया है। विच कंट्री हैव रिसेंटली सस्पेंडेड द कोऑपरेशन विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो यह है ईरान दोस्तों। ईरान क्या है? ईरान ने IAEA के निरीक्षणों और अनुरोधों पर असहमति जताते हुए सहयोग निलंबित कर दिया है। इससे वैश्विक परमाणु निगरानी में बाधा आ सकती है। ईरान सस्पेंडेड इट्स कॉपरेशन ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट्स विथ IAEA's inspections and requests which may hinder global nuclear monitoring. The second one will be, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विद्या मंडल योजना को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना फॉर द मैरिज प्रोग्राम ऑफ डॉटर्स इन ग्राम पंचायत? तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में दोस्तों, बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक विवाहों के लिए मंडप और अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु यह योजना शुरू की है। द बिहार गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द स्कीम फॉर फैसिलिटेट द मैरिज हॉल्स एंड फैसिलिटेट फॉर द कम्युनिटी वेडिंग्स इन द रूरल एरियाज। थर्ड वन इज, निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए ओ श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग फिथेपिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which of the following countries have been awarded the prestigious Bloomberg Philanthropies Award in the O category for the global tobacco control? तो ये है दोस्तों भारत को तंबाकू नियंत्रण के प्रभावों को प्रभावी उपायों जैसे ग्रेफाइट चेतावनी, ग्राफिक का चेतावनी, ठीक है, ग्राफिक का चेतावनी, विज्ञापन प्रतिबंध, सार्वजनिक धूम्रपान निषेध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। India received the award for the implementing the effective tobacco control measures like graphic warning, advertisement ban and the public smoking prohibitions. दोस्तों, चैनल को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे चैनल की सारी अपडेट्स आपके तक वक्त रहते पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे का। हाल ही में किस देश ने देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेशक बैंक यानी कि AIIV का नया अध्यक्ष चुना गया है? द फॉर्मर डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जू जियाई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIV। तो ये है चीन की फाइनेंस मिनिस्टर्स को। जू जियाई चीन के वरिष्ठ वित्त अधिकारी हैं जिन्हें IIV का अध्यक्ष चुना गया है, क्योंकि चीन IIV का संस्थापक सदस्य और सबसे बड़ा भागीदार है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को हैज़ बीन इंक्लूडेड द सालखन फॉसिल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट इट्स टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द बर्ड हेरिटेज सेंटर? तो ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को चुना गया है। UPPCS वाले बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित यह पार्क 1.6 अरब वर्ष पुराना जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की संभावित सूची में जोड़ा गया है। द सोनभद्र UP पार्क इज फेमस फॉर द 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल, अर्निंग इट प्लेस ऑन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। सेकेंड है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेस वे पर AI से संचालित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ATMS शुरू किया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ लॉन्च AI पावर्ड एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एडवांस
ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन विच एक्सप्रेसवे। तो ये किस एक्सप्रेसवे पे है? द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये शुरू किया गया है। AI based system on the Dwarka Expressway to help them monitor traffic and control the speed and manage the accident efficiently। हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्र क्षेत्र NVF सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया है? रिसेंटली हु हैज़ इनॉर्गेटेड इंडियाज़ फर्स्ट मैरीटाइम सेक्टर्स NVFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये दोस्तों है सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। सागरमाला योजना के तहत समुद्र परियोजनाओं को वित्त देने के लिए SMFCL का स्थापना उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने में शुरू अखंड गोदावरी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक 35 लाख पर्यटकों को आकर्षित किया करना है? द अखंड गोदावरी प्रोजेक्ट स्टार्ट इन विच स्टेट एम्स टू अट्रैक्ट 35 लाख टूरिस्ट बाय द 2035। तो ये है आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश में ये चूज़ किया गया है। अखंड गोदावरी परियोजना धार्मिक पर्यटन, नाव सफाई और संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है, 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, ठीक है, चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड फॉर द हिंदी, ये किसको मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वनडे एग्जाम के लिए। सुशील शुक्ला को ये दिया गया है। सुशील शुक्ला रिकॉग्नाइज्ड नेशनली फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द चिल्ड्रंस लिटरेचर हिंदी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने जंगली आग लगाने के बाद क्योस द्वीप पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन विच आइलैंड ऑफ क्योस आफ्टर वाइल्ड फायर ब्रोक आउट? ग्रीस। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस अवार्ड, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? ये है 28 जून को दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका उद्देश्य आम लोगों को बीमा के महत्व के प्रति जागरूक करना है ताकि वे अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड द एग्रीमेंट ऑन सबमरीन कोऑपरेशन। तो ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ ये इंडिया ने साइन किया है। हाल ही में किस देश ने वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव शुरू किया है? इन विच कंट्री हैज एनुअल कटारगामा इसाला फेस्टिवल स्टार्टेड? श्रीलंका में ये स्टार्ट हुआ है। काटरगामा ऐसाला महोत्सव श्रीलंका का प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो भगवान स्कंद को समर्पित है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। कौन सी क्षेत्रीय बैठक है? वो क्षेत्रीय परिषद बैठक, यानी कि सेंट्रल जोनल काउंसिल। सेंट्रल जोनल काउंसिल का हेड कौन होता है? इसको आपको कमेंट में बताना है। सेंट्रल जोनल, ये 25वीं है, 25वीं काउंसिल मीटिंग फॉर द फोकस ऑन द स्ट्रेंथ इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट है, किस संगठन द्वारा जारी एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एशिया में तापमान वैश्विक औसत से 2 गुना बढ़ गया है? अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट रिलीज बाय द organization, the temperature in the Asia is rising twice as much as the global average। तो ये दोस्तों है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा है कि एशिया जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों को सामना कर रहा है, ठीक है, गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है और तापमान दोगुनी गति से बढ़ रहा है। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्टेड दैट द एशिया फेसिंग सीवियर क्लाइमेट चेंज impacts with the temperature rising at twice the global rate।
चलिए दोस्तों, अब 30 जून के करंट अफेयर क्या हैं। निम्नलिखित में से कौन $30 बिलियन से अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड टू हैव द ब्रांड वैल्यू ओवर 30 बिलियन। तो ये टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप बना है। टाटा ग्रुप भारत का पहला ब्रांड बन गया है जिसकी ब्रांड वैल्यू 30 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है ग्लोबली। नाउ द सेकेंड इज, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रति वर्ष किस तारीख को नया बांग्लादेश दिवस मनाने की घोषणा की है। रिसेंटली द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट न्यू बांग्लादेश डे ऑन विच डेट। न्यू बांग्लादेश डे ये है 8 अगस्त को। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जो कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहाँ आयोजित 7th हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन में DGCA के तहत एक हेलीकॉप्टर निदेशालय की घोषणा की है। सिविल एविएशन मिनिस्टर्स हैव अनाउंस्ड अ हेलीकॉप्टर डायरेक्टरेट अंडर द DGCA एट 7th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट हेल्ड। तो ये कहाँ है, पुणे में की है, ये पुणे में। हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत के शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी प्रदान की है। तो ये है दोस्तों, महाराष्ट्र ने प्रदान की है। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शक्तिपीठ एक्सप्रेस को मंजूरी दी है। इसकी लागत 80,000 करोड़ की बताई जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2025 में किस राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अपने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य रख दिया है। विच स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड हैज़ रीनेम इस अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी। तो ये दोस्तों है केरला की सरकार ने, केरला के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने ये की है। केरला सरकार ने तितलियों की विविधता को संरक्षित करने के लिए यह अरलम अभ्यारण्य को नया नाम दिया है। हाल ही में HIV की मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए WHO गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है। द रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू रिसीव WHO गोल्ड टियर स्टेटस फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो ये बोत्सवाना में हुआ है, बोत्सवाना को ये मिला है। वनडे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोत्सवाना ने WHO के मानकों के अनुसार HIV के मां से शिशु में संक्रमण को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। बोत्सवाना अचीव्ड WHO's गोल्ड टियर फॉर द सक्सेसफुल एलिमिनेटिंग वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो ये है दोस्तों बोत्सवाना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया गया। रिसेंटली हु हैज़ रिलीज द बुक द इमरजेंसी डायरीज बेस्ड ऑन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द फाइट अगेंस्ट द इमरजेंसी। तो ये है दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को दर्शाने वाली यह पुस्तक जारी की है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज एंड इलीगल ट्रैफिकिंग सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों हैं 26 जून को। 26 जून को यह दिवस जागरूकता और रोकथाम के लिए पूरे भारत में मनाया गया है। इंडिया ऑब्जर्व दिस डे ऑन 26 जून टू रेज द अवेयरनेस अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज्ड। हाल ही में भारत सेना द्वारा कहाँ ऑपरेशन बिहाली अभियान शुरू किया गया है। वेयर एज द ऑपरेशन बिहाली कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। उधमपुर में सुरक्षा
और संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवाद के विरोध अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में घोषित किया है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैव डिक्लेयर्ड 5 अगस्त एज द जुलाई अपराइजिंग डे? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने क्या है, यह दिन 1975 के राजनीतिक आंदोलन की स्मृति में घोषित किया गया है। दिस डे कमेमोरेट द पॉलिटिकल अपराइजिंग इन जुलाई 1975 इन द बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में सभी नाटो सदस्य की किस वर्ष तक अपने रक्षा और सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 5% तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? All the NATO members have agreed to increase their defense and security expenditure to 5% of GDP by which year? तो ये 2035 तक 2035 तक 5% GDP का ये लोग स्पेंड करने वाले हैं डिफेंस पे। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के समाधान हेतु प्रमुख भारतीय बैंक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म DPIP विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रहे हैं? मेजर इंडियन बैंक्स आर कोलैबोरेटिंग विथ whom to develop the digital payment intelligent platform to solve the digital payment fraud? तो ये है दोस्तों RBI के साथ डिजिटल भुगतान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंकों के साथ DPIP विकसित कर रहा है। हाल ही में चैट GPT निर्माता OpenAI को किस देश ने AI उपकरण हेतु 200 यानी कि $200 मिलियन का अनुबंधन प्राप्त किया है? Recently, the ChatGPT maker OpenAI has received $200 million contract for AI tool from which country? तो ये है अमेरिका से मिला है ये OpenAI. The US awarded OpenAI this contract for use the defense and administrative related to AI development. नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और फ्रांस की सेना के बीच 18 जून 2025 को कब तक के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 आयोजित किया जा रहा है? फ्रॉम 18 जून 2025 टिल व्हेन इट जॉइन द मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2025। ये देखो मिलिट्री एक्सरसाइज ये आपको याद रखना है। बीइंग ऑर्गेनाइज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया एंड फ्रांस, देखो क्वेश्चन में ही एक नॉलेज छुपा हुआ है जो वन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो शक्ति अभ्यास होता है यानी शक्ति एक्सरसाइज होती है वो किन देशों के बीच में होती है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। डिफेंस एक्सरसाइज है ये इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो ये 1 जुलाई को होगी तो बूस्ट द मिलिट्री कोऑपरेशन। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ शुरू की जाएगी? वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग वैली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ पर स्टार्ट की जाएगी? ये अमरावती में ये शुरू की जाएगी। भारत की पहली क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित की जाएगी, जिससे AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डेज है, लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी? हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी? तो दोस्तों सही जवाब आपको कमेंट में लिखना है। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या दिलवार खान सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस? इन सभी के आंसर्स आपको क्या करना है? कमेंट में देना है। कमेंट योर आंसर्स बिलो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास डेली अपडेट्स पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।